नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चंस राइटर्स शिवलाल की बुक से है, शिवलाल अग्रवाल। क्वेश्चन जो है, आ ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम ए ट्रेडर्स बुक ऑन 31 मार्च 2006। ये क्वेश्चंस में जो है ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। इसमें अपने को जो मेंटेन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, छटिंग कर लेते हैं कि कौन सी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट की है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की है और कौन सी एंट्री बैलेंस शीट में जाएगी। तो फर्स्ट जो दिया है फर्नीचर एंड फिटिंग, ये बैलेंस शीट से रिलेटेड है, तो लिख देंगे बी। मोटर व्हीकल्स बैलेंस शीट से रिलेटेड है, बी। बिल्डिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड है, बी। कैपिटल बैलेंस शीट। बैड डेब्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। ओपनिंग स्टॉक टी ट्रेडिंग अकाउंट। परचेस एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट वाला जो अमाउंट दिया परचेस का है, क्रेडिट वाला जो दिया है सेल्स का है। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट। सेल्स एंड परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट में जो दिया हुआ है वो सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट में जो दिया हुआ है वो परचेस रिटर्न है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी लिख देंगे। कैश इन हैंड बैलेंस शीट, बी। टैक्स एंड इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी लिख देंगे। जनरल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, पी। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पी। ये अपन ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट्स कर लिए हैं। उसके बाद अपन एडिशनल एडजस्टमेंट्स देखते हैं। अब ट्रायल बैलेंस में अपन ने पहले यहाँ पर मार्किंग कर ली, कौन सी ट्रेडिंग में है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस और कौन सी बैलेंस शीट। अब अपन एडिशनल एडजस्टमेंट्स देखते हैं, जिसमें कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशंस के जो एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। एडजस्टमेंट, जो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ₹6,500, इसकी एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं टी एंड बी। उसके बाद जो डेप्रिसिएशंस है, डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5%, फर्नीचर एंड फिटिंग बाय 1/2%, मोटर बाय 18%। तो जो डेप्रिसिएशंस की एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन जो एसेट्स है उससे लेस कर देंगे। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट्स है इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ये जो इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसमें जो है प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट पे प्लस कर देंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड एंट्री हो जाएगी। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है जो इंटरेस्ट पे है, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो हम पे आउट नहीं कर पाए हैं और करना है, हमें बकाया है, तो वो कहलाता है आउटस्टैंडिंग। और यहाँ पर अपन ने टिक मार्किंग कर लिया, मतलब लिख लिया है पी एंड बी। उसके बाद
जो है फिफ्थ एडजस्टमेंट्स है, सैलरी ₹600 एंड टैक्स 240 आर आउटस्टैंडिंग। तो इसकी एंट्री भी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में सैलरी में अपन 600 प्लस कर देंगे और टैक्स में 600 प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग का। उसके बाद जो फिफ्थ एडजस्टमेंट्स दिया है, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड का मतलब होता है, प्रीपेड इंश्योरेंस या प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि अपने द्वारा जो है बिजनेसमैन द्वारा किसी भी जो एक्सपेंसेस है जैसे इंश्योरेंस है उसका एडवांस में अपन ने पे कर दिया है, तो ये लेस होंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंश्योरेंस से अपन 200 लेस कर देंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड इसकी एंट्री हो जाएगी। अब फिर क्वेश्चन अपन एक बार और देखते हैं, क्योंकि जो अपन ने यहाँ पर एडजस्टमेंट्स है इससे रिलेटेड जो एंट्री है उसमें राउंड कर लेते हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग में डेप्रीसिएशन था, इसको राउंड कर लिया अपन ने, गोला बना लिया। मोटर में भी डेप्रीसिएशन है, गोला लगा लिया कि जब अपन एंट्रीज करें तो अपने को ध्यान रहे कि एडजस्टमेंट से। बिल्डिंग में भी है, बिल्डिंग में भी राउंड ऑफ कर लिया अपन ने। उसके बाद जो इंटरेस्ट में भी है, तो पहले इंटरेस्ट में भी अपन ने गोला लगा लिया और यहाँ टैक्स एंड इंश्योरेंस में है, इसमें गोला लगा लिया और सैलरी है, इसमें गोला लगा, इसमें भी एडजस्टमेंट्स है। इस तरीके से पहले अपन मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2006। फिर कॉलम मेंटेन कर लेंगे, 2 कॉलम डेबिट के, 2 कॉलम क्रेडिट्स के। अब जो क्वेश्चंस में अपन ने छटिंग की हुई है कि कौन सी एंट्री ट्रेडिंग की है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस की और कौन सी बैलेंस शीट की। तो सबसे पहले ट्रेडिंग वाली एंट्रीज देखते हैं कि कौन कौन सी है। तो टी में सबसे पहले जो क्वेश्चंस में दिया ओपनिंग स्टॉक, तो ट्रेडिंग अकाउंट में अपन 2 ओपनिंग स्टॉक 6920। उसके बाद जो क्वेश्चंस में दिया हुआ परचेज दिया है, तो जो डेबिट साइड दिया है वो परचेज है, तो 2 परचेज 10,000 अंदर ही लिख लेंगे ये, क्योंकि इसमें परचेज रिटर्न भी दिया हुआ है, परचेज एंड सेल्स रिटर्न, सेल्स एंड परचेज रिटर्न दिया है। तो जो क्रेडिट में दिया हुआ है वो परचेस रिटर्न है, तो लेस परचेस रिटर्न लिख लेंगे 250, तो लेस करने के बाद आएगा 9750। उसके बाद ट्रेडिंग की एंट्रीज दी हुई है वेजेस, तो डेबिट साइड एंट्री टू वेजेस 950, क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय सेल्स 30,900 लेस सेल्स रिटर्न 400, लेस करने के बाद आएगा ये 30,500। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री पहले ट्रेडिंग अकाउंट में करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 6,500, ये टोटल कर दिया 37,000 से ये तीनों अमाउंट ऐड करके अपन ने लेस किया, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा 19,380। तो ये आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, टोटल किया ये इक्वल हो गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होता है। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है उसको अपन क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे, लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 19,380। उसके बाद जो अपन ने टिक मार्किंग किया है और राउंड लगाए उसको ध्यान में रखते हुए अपन को एंट्रीज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की। तो जहाँ जहाँ P लिखा है वो एंट्रीज अपन देखते हैं क्वेश्चंस में ट्रायल बैलेंस में। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है बैड डेप्ट दिया हुआ है, तो उसकी एंट्री डेबिट साइड करेंगे टू बैड डेप्ट अकाउंट 250। उसके बाद जो दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, तो लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट 900। उसके बाद जो दिया हुआ है इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट पे अपन ने गोला लगाया हुआ है,
तो पहले टू इंटरेस्ट अंदर यहाँ अमाउंट लिख लेंगे 236 रुपीज़। फिर एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है ये थर्ड एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट रुपीज़ 170। तो आउटस्टैंडिंग अपन प्लस करेंगे तो ऐड आउटस्टैंडिंग 170 इंटरेस्ट में प्लस कर देंगे तो ये आ गया 406। उसके बाद जो दिया हुआ है टैक्स एंड इंश्योरेंस, तो डेबिट साइड एंट्री करेंगे टू टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 2500। तो इसमें एक आउटस्टैंडिंग है टैक्स में 240 का दिया हुआ है फोर्थ एडजस्टमेंट से, तो 240 अपन ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग टैक्स, तो ऐड करने में आ रहा है 2740। फिर ये फिफ्थ एडजस्टमेंट्स दिया है प्रीपेड इंश्योरेंस इज आर 200, तो लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 200 लेस कर देंगे, तो लेस करने के बाद आ रहा है 2540। उसके बाद पी वाली एंट्री दी जनरल एक्सपेंस, तो डेबिट साइड एंट्री कर लेंगे टू जनरल एक्सपेंस 1564। उसके बाद दिया है सैलरी में एडजस्टमेंट्स भी है, तो टू सैलरीज अंदर लिख लेंगे 6600। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, ये जो दिया एडजस्टमेंट ये आपका एडजस्टमेंट नंबर 4 है, ऐड करने में आ रहा है 7200। उसके बाद डेप्रीसिएशन 3 एसेट्स में है, बिल्डिंग में है जो 5%, तो बिल्डिंग का अपन ने 5% निकाला, बिल्डिंग की जो कॉस्ट दी हुई है वो 15,000 का 5% निकाला अपन ने, तो ये आएगा 750। उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो ट्रायल बैलेंस में दिया इसकी कॉस्ट 1280, इसका निकाला अपन ने 7.5%, तो यह आया 96। उसके बाद मोटर व्हीकल की जो कॉस्ट दी गई है 12,500, उसका अपन ने 18% डेप्रीसिएशन निकाला, तो ये आ गया 2,250। ये तीनों अमाउंट को अपन ने ऐड कर दिया तो यह 3,096 रुपीज़। अब क्रेडिट साइड अपन ने टोटल किया तो ये 20,530 आ रहा है। इनमें से ये डेबिट वाले जो अपन एक्सपेंस एंड लॉस है उनको अपन ने लेस कर दिया ऐड करके, तो नेट प्रॉफिट आ रहा बैलेंसिंग फिगर में टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 4,574 रुपीज। तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होता है। अब इसके बाद अपन करते हैं इसी क्वेश्चंस की बैलेंस शीट। हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2006। कॉलम मेंटेन कर लेंगे लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। अब क्वेश्चंस में देखेंगे कि बैलेंस शीट से रिलेटेड कौन कौन सी एंट्रीज है। तो सबसे पहले दिया है फर्नीचर एंड फिटिंग 1280, तो एसेट्स में लिख लेंगे फर्नीचर एंड फिटिंग 1280। इसमें डेप्रीसिएशन है, लेस डेप्रीसिएशन 96, लेस करने के बाद आ रहा 1184 रुपीज। उसके बाद दिया है मोटर व्हीकल दिया है 12,500 डेप्रीसिएशन जो P&L में अपन ने लिखा था, लेस डेप्रीसिएशन जो है 2,250, लेस करने के बाद आ रहा 10,250। उसके बाद जो दिया हुआ है बिल्डिंग जो क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस में दी हुई है 15,000, लेस डेप्रीसिएशन 750, तो लेस करने के बाद जो आ रहा है 14,250। उसके बाद जो दिया हुआ क्वेश्चंस में कैपिटल 25,000 कैपिटल, इसमें प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, एड नेट प्रॉफिट 4,574 रुपीज, प्लस कर देंगे, प्लस करने में आ रहा है 29,574 रुपीज। उसके बाद क्वेश्चन में जो अपन ने बी टिक मार्किंग किया है डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स,
तो डेबिट साइड जो डेप्टर्स है, तो डेप्टर्स जो हैं 7,600 और क्रेडिटर्स जो दिए हैं 5,000। तो क्रेडिटर्स अपन लायबिलिटी साइड एंट्रीज कर लिए। उसके बाद जो दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी साइड बैंक ओवरड्राफ्ट 5,700। उसके बाद जो दिया हुआ है कैश इन हैंड, एसेट साइड कैश इन हैंड 1,300। फिर एडजस्टमेंट्स में अपन आ जाएं, यहाँ की एंट्रीज कंप्लीट हो गई हैं। तो पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री अपन ने ट्रेडिंग में कर लिया है, बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 6,500। उसके बाद डेप्रिसिएशन सेकेंड पॉइंट्स की भी सारी एंट्रीज हो गई हैं। थर्ड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंस होते हैं वो लायबिलिटीज होती है, तो अपन उसको लायबिलिटी साइड एंट्री कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 170। उसके बाद जो दिया हुआ है फोर्थ पॉइंट सैलरी ₹600 एंड टैक्स ₹240 आर आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी का अपन ने लिख लिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी 600 और आउटस्टैंडिंग टैक्स 240। उसके बाद ये आपका ये पॉइंट्स भी हो गया। फिर फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस इज आर 200। प्रीपेड जो है आपकी एसेट्स होते हैं एक्सपेंस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है एसेट साइड 200। अब अपन ने एसेट्स टोटल किया तो ये आ गया है 41,284 रुपीज। लायबिलिटीज टोटल किया तो 41,284 रुपीज। वर्किंग नोट में हमने डेप्रिसिएशन बताया हुआ है, बिल्डिंग का फाइंड आउट करके डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है। ये 15,000 इंटू 5/100 750 डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का। फर्नीचर एंड फिटिंग्स का 1,280 इंटू 7.5% अपॉन 100 तो 96। मोटर व्हीकल का 12,500 इंटू 18/100 2,250। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। और वीडियो लगातार देखते रहें आप लोग और पूरी वीडियो देखें, और मेरी वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।